अब आज हमें करना है लास्ट सवाल। कौन सा? क्लियर है? ये क्या कहलाता है? ग्रुपिंग पर आधारित, समुच्चय पर आधारित, सेट पर आधारित। ओके, आपको याद हो हमने कक्षा नौवीं में हमने एक प्रकार के सवाल पढ़े थे, शायद आपको याद हो। क्या होता है कि एक टाइप का सवाल आता था कि इतने लोग चाय पीते हैं, हाँ है ना? इतने लोग कॉफी पीते हैं, पक्का? अरे क्लियर है? और इतने लोग चाय और कॉफी दो, पक्का? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? और ये टोटल हमेशा कैसे आता है ये जरा आप लोग जान लें। जैसे आपने अपने घर में एक पार्टी थी और उसमें आपने 100 लोगों को बुलाया। कितने लोगों को बुलाया? अरे क्लियर है? आपने अपने घर में एक पार्टी थी और आपने 100 लोगों को बुलाया और आपने इस पार्टी में चाय और कॉफी दोनों व्यवस्थाएं की हैं। क्या की? अरे क्लियर है? चाय की व्यवस्था की है वो, हाँ या ना? अब आपने क्या सोचा कि हमारे पास चाय वाले लोग आए हैं, कॉफी वाले लोग आए हैं, तो आपकी मानसिकता ये है कि जब चाय वाला अपना टोटल बताएगा और कॉफी वाला आपका टोटल बताएगा तो आपका कुल जो कप है वो 100 आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब चाय वाले से पूछते हैं कि भैया आपका बिल कितना हुआ, तो वो कहता है कि भैया हमारी 70 चाय बिक गई या लोगों ने पी ली, हाँ या ना? और यहीं पर जब कॉफी वाले की बात आती है तो पता चलता है कि 50 लोग जो है वो कॉफी पी गए हैं। और इस तरीके से जब आपने टोटल लगाया तो टोटल आया 120। कितना आया? हमें सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? टोटल क्या आया है? क्या नहीं आया है? आया है। टोटल आया है 120, पक्का? क्या नहीं आया है? ओके, कोई डाउट है? अब क्या हुआ? लोग कितने थे जबकि चाय कॉफी के कप कितने बिक गए? अब आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये कैलकुलेशन गलत है। नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल गलत। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं जिनने कॉफी भी पी ली है वो, हाँ है ना? तो यहां पर क्या होता है कि हमेशा जो टोटल होता है उसे आपको यहां लिखना है। सुन रहे हो? यानी अगर आपको टोटल चाहिए तो आपको एक टाइप, जैसे एक टाइप सेपरेट, एक टाइप क्या है? 70, हाँ है ना? धन आपको लिखना है 50, पक्का? 70 और 50 कितने हो गए? अरे क्लियर है? और इनमें से दोनों लोगों को आपको घटा देना है। ऐसे लोग जिनने दोनों टाइप का सेवन किया है या दोनों टाइप को एक्सेप्ट किया है, मान लीजिए एक्स, तो आप एक्स लिखेंगे, एक्स यहां आ जाएगा, 100 कहां चला जाएगा? तो कितने लोग हो गए? 120। 120 कुल हो गए, 100 चले गए, अंतर कितना आया? 20। तो 20 लोग ऐसे हैं, 20 लोग जो दोनों टाइप के में शामिल हैं। तो आपको हमेशा करना क्या है? आपको करना यह है कि यहां पर एक ध्यान रखिए कि हमेशा कुल लोग जितने हैं वो टोटल, सुन रहे हो? टोटल यहां आएगा, फिर आएगा आपका पहला टाइप, क्या आएगा? सेपरेटली पहला टाइप आएगा, कि नहीं आएगा? अरे क्लियर है? सेपरेटली कितना टाइप आएगा? ओके, सेपरेटली पहला टाइप आएगा, धन हम कहें सेपरेटली दूसरा टाइप आएगा, और इसमें से जो दोनों लोग हैं उन्हें हमें घटाना है। अगर दोनों आपको पहले से पता है, मान लीजिए आपको 20 पता है, अगर कोई कह देता आप बताइए कि 70 ने चाय पी, 50 ने कॉफी पी, 20 ने दोनों चीजें पी,
तो बताइए पार्टी में कुल कितने लोग थे? तो आप कहेंगे 70 और 50 कितने हो गए? में से 20 गए। ओके, तो आपको याद, जैसे कई बार होगा कि इतने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट, जोरदार आवाज। ओके, इतने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इतने लड़के मान के चलिए वॉलीबॉल खेलते हैं, और इतने लड़के दोनों खेलते हैं। जब दोनों की बात आए, कंबाइंड की बात आए, तो आपको घटाना है। पहला टाइप धन, दूसरा टाइप माइनस, दोनों। नहीं आ रही बात समझ में? कभी आएगा इतने लोग हिंदी बोलते हैं, इतने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और इतने लोग दोनों बोलते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अब परीक्षा की बात आएगी कि एक परीक्षा में हिंदी में इतने पास हो गए, गणित में इतने पास हो गए, और दोनों में इतने पास हो गए। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां पर चाहे चाय पीने की बात हो, क्रिकेट खेलने की बात हो, या किसी विषय की बात हो, या कोई मंडली बनाई जाए, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो आपको तो इतना याद रखना है कि हमेशा टोटल कब आएगा? टोटल तब आएगा जब आप कहेंगे फर्स्ट टाइप। क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? धन और माइनस। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। फर्स्ट टाइप धन, सेकेंड टाइप माइनस। हाँ या ना? ये फार्मूला जल्दी से 5 बार लिख के देखो। जल्दी 5 बार लिख के देखो। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि टोटल बराबर ए प्लस बी। सुन रहे हो? चलिए यहां देखें, आप सब लोग सामने देखें। अब यही चीज दो तरीके से आपके एग्जाम में आती है। एक बिल्कुल ओपन, यानी विदाउट परसेंटेज, कि इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतने लोग, जैसे अभी हमने कहा 70 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 50 लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, और 20 लोग दोनों खेलते हैं। तो बताइए उस गांव में कितने लोग खिलाड़ी हैं? तो आप कहेंगे 70 धन 50 ऋण 20, खिलाड़ी हो गए 100। हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन अब हम जो यहां पढ़ रहे हैं वो अध्याय पढ़ रहे हैं परसेंटेज का। कहेगा सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? हम यहां पर लेसन पढ़ रहे हैं परसेंटेज का, और अब हमें जो भाषा दी रहेगी, अभी हमने कहा कि 70 लोग चाय पीते हैं, बात अलग है, लेकिन जब यही सवाल परसेंटेज में आएगा तो आएगा 70% चाय पीते हैं। क्या कहा? अब 70% बात अलग है, और 70 बात 70 परमानेंट 70 है, लेकिन 70% बात यह है कि किसका 70%? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? आखिर किसका 70%? हमें ये बात डाउट में है। अरे क्लियर है? तो अब हमेशा याद रखना है, आपको अच्छे से पता है कि यदि किसी सवाल में हमें कोई बेस नहीं दिया है, ना पिछला दिया, ना अगला दिया, ना कुछ दिया, तो हम मानते हैं 100। क्या मानते हैं? पक्का? अरे क्लियर है? अच्छा, जब बात पास और फेल होने की कभी कभी आती है, कोई कहता है कि इतने लड़के हिंदी में फेल हैं, इतने लड़के मान के चलिए गणित में फेल हैं, और इतने लड़के दोनों में फेल हैं। सुन रहे हो? तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को आउट करना है, क्योंकि ये फार्मूला परसेंटेज पर काम नहीं करता। ये फार्मूला परसेंटेज पर काम हो। अरे क्लियर है? तो पहले हमें उन आंकड़ों को परसेंटेज से विदाउट परसेंटेज बनाना है, फिर भले आप जब आपका आ जाए तो फिर आप फिर से काय में बदल लो। हाँ या ना?
लेकिन इस फार्मूले में आप डायरेक्ट परसेंटेज नहीं रखेंगे। उदाहरण देखें अब आप बेटे, देखो हम आपको जो गणित सिखा रहे हैं बहुत बारीक, और ये तुरंत सवाल हम केवल जादू से आपको बता दें बात अलग है, लेकिन समझ में भी तो आए कि ये फार्मूला है एक ही, सिंपल आए तो क्या करेंगे, और परसेंटेज में आए तो। अब देखना जरा, सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हो गए। सुन रहे हो? अब हमें हमेशा एक ही भाषा इस्तेमाल करना है, या तो आपको पास पास पास, और या फिर पूरा आंकड़ा फेल फेल फेल। क्यों? क्योंकि गणित में हमने सीखा है कि हम एक ही यूनिट में सवाल हल करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? तो कई सवाल ऐसे आएंगे, यहां दिया रहेगा पास, यहां पास, और कहेगा 50% दोनों में फेल। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां पास कहेगा, यहां पास कहेगा, यहां क्या कहेगा, फेल। सवाल ऐसा हल नहीं होगा। सवाल कब हल होगा? या तो पूरी चीज, पहला विषय पास, दूसरा विषय पास, और तीसरा जो दोनों है वो भी पास। ओके, सबका मुंह चलते नजर आया हमें, ठीक है? दूसरा, या फिर पहले विषय में फेल, दूसरे में फेल, और दोनों में भी फेल। एक बात नहीं आ रही बात समझ में? तो आपको पहली बात तो आंकड़े अपने अनुसार बनाना है, या तो पास पास पास, या फेल फेल फेल। ओके, हमारे पास डाटा हमेशा एक ही यूनिट में होना। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, अब पूरे सवाल में कहीं नहीं दिया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दिया है क्या? अब परसेंटेज में यदि हमें पता ना हो कि कितने स्टूडेंट हैं, तो हम कितने मान लें? मान लें सबसे पिछली लाइन यार सुन में, आगे आ जाओ, अजय आगे आ जाओ। और कौन बैठा साथ में तुम्हारे? हाँ श्रीमान जी, आप भी कहीं आगे आ जाओ, जल्दी करो। देखें अब, टोटल स्टूडेंट यदि हम 100 मान लेते हैं, 100, ये है टोटल स्ट्रेंथ। क्या है? पक्का? भैया सवाल को बहुत आराम से समझा रहे हैं। अब पास 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में, और 50% दोनों में पास। कोई दिक्कत नहीं, हमें आंकड़ा बहुत अच्छा दिया है, पहले से ही पास पास हो। ओके, दिया है ना? अब आप कह रहे हैं कि गणित, गणित में कितने पास? 60%। काय का 60%? ओके, तो फाइनली कितने आ गए? 60। 70%, 70 आ गए, दोनों कितने आ गए? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब क्या रहे, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी? अब पास कितने हुए हैं? ए प्लस बी। अब तो ये आंकड़ा काय का है? पास का। काय का है? हिंदी में पास, गणित में पास, दोनों में पास। तो टोटल, टोटल पास पहला, धन दूसरा। आया ना? नहीं आ रही बात समझ में? कितने पास? 60 और 70 कितने हो गए? 31 में से 50 गए 80। और ये 80 का आंकड़ा है? पास का। काय का? अब 80 पास कितने में से? कितने में से? यानी 20 फेल। 80 पास तो 20। अगर पास का परसेंटेज बताना है तो 100 में से 80 परसेंटेज बताओ। फेल का आंकड़ा बताना है तो 100 में से। ईमानदारी बताओ कितना सारा सवाल है?
है कहीं कोई दिक्कत? है कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। देखे ना, देखो आप, एक परीक्षा में 40% संस्कृत में 25%, दोनों विषयों में। एक मिनट, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में फेल। ये सवाल भी सरल है क्योंकि आंकड़ा फेल फेल और फेल का है नहीं है, आंकड़ा काय का है 40 धन। अब क्यों 40? अब कई बार लोग सोचते हैं कि सर इनने 40% का 40 नहीं, हमने परसेंट का 40 नहीं रखा, हमने टोटल स्ट्रेंथ क्या मानी 100। क्या मानी? तो हमारे दिमाग में कुल स्ट्रेंथ चल रही है 100। सुन रहे हो? 40%, 40 धन 25 कितने हो गए 65। 65 में से कितने गए? कितने बचे? कितने? अब ये आ गया, चूंकि फेल 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 का चल रहा था तो 45% फेल। 45% पक्का? बात समझ में आ रही है? 45% का हो गए। अब 55%, हाँ ना? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास? 55% पास। बताओ ना क्या दिक्कत है कोई डाउट? देखो बेटा, एक बात, कमांड आती है, वो कमांड आती है अभ्यास से। तुम सोचोगे टीचर जल्दी बता दे, कुछ होने वाला नहीं। टीचर का काम है जितना डिटेल में बताए उतना बढ़िया। ये देखें आप, 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में सीधी बात, फर्स्ट एंड सेकंड, चाहे प्रश्न पत्र कह लो, विषय कह लो, कुछ भी कह लो आप, 75%, द्वितीय में 55% उत्तीर्ण हो गए। नहीं हो गए? देखना, इतने पास, इतने पास, लेकिन यहां देखो क्या है? नहीं है। अब एक बात याद रखो, दोनों फेल तो पूरा आंकड़ा फेल पे निकाल दो। पूरा आंकड़ा क्या पे निकाल दो? क्योंकि दोनों कितने फेल? 35%। तो पहले विषय में 75% पास, सो लिख दो 25% फेल। हाँ या ना? 55% पास, 45% फेल। हाँ या ना? सवाल खत्म। हमें जो दोनों का दिया हो, हमें उस पर आंकड़ा लाना है क्या नहीं लाना है? तो हमने क्या किया? हमने अब टोटल स्ट्रेंथ मान ली क्या? 100। क्या मान ली? तो 100 का 25%, 25 धन कितने? 45। कितने हो गए? 70। 70 में से कितने गए? 35। बचे कितने? 35। लेकिन ये 35 का फेल नहीं है। अरे जब 35 फेल तो 65 कितने में से? 100। तो आपको क्या चाहिए? अनुत्तीर्ण का तो कितना आएगा? 35। 35 आएगा क्या नहीं आएगा? कितने लोग कहते हैं कि सर बिल्कुल इजी है, ये नहीं है? एक बात याद रखिए, बात ही नहीं, सबसे लास्ट टाइम है, अगर पूछा जाए तो सबसे कठिन है, लेकिन अभ्यास ने क्या बना दिया? क्या बना दिया? ओके, देखें आप सब लोग सामने, किसी परीक्षा गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण, देखो ये दोनों पास हैं, लेकिन 30% लड़के फेल हैं। अब क्या दिक्कत आ गई? पास पास फेल, हाँ या ना? और यहां लड़कों की संख्या दी है 600। अभी इसे याद नहीं रखना है, अबे तो भूल जाओ। अभी तो आंकड़ा हमारा वही 100 पास। पक्का? कितने पास? फेल कितने? 4। क्योंकि हमें दोनों में फेल दिए ना, तो जो दोनों में दिए हम तो वही आंकड़ा निकालेंगे।
सो कितने 40, धन कितने 35, हाँ या ना, तो ऋण कितने 30, फाइनल आएगा 45। कितना आएगा 45% फेल, 55% पास। पक्का सीधा है, 45% फेल तो 55% पास। सही है। अब अगर तुम्हारे पास टोटल स्ट्रेंथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा, जितनी मिल जाए उसका 45%, उसका 55। आपने क्या कहा, लड़के कितने हैं? तो कुल कितने लड़के पास हुए? 55% पास हुए। काय का 600 का 600 का 55%। देखो नहीं आ रही बात समझ में? अरे बोलो ना, नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा। 78% लड़के उत्तीर्ण, 110 लड़के अनुत्तीर्ण, तो ज्ञात कीजिए। देखो जरा, ये सवाल अलग टाइप का है, ये समुच्चय का नहीं है। क्यों है? आप कह रहे 78% लड़के पास, सो हम कह रहे 22%, है ना? अब तुम कह रहे 110 लड़के फेल, तो हम कह रहे टोटल कहलाए एक्स, एक्स का 22% बराबर 110। नहीं आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? ये समुच्चय का सवाल। परीक्षा 500 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं, लड़के 70% और लड़कियां 70%, ये भी समुच्चय का सवाल क्यों नहीं है? अब देखना कितना सरल सवाल। लड़के कितने 500 बॉयज, लड़कियां कितनी 300, टोटल स्ट्रेंथ 800, लड़के 70% पास, 70% पास, काय का तो 30% फेल, लड़कियों का 70% पास, 30%। तो कह कुल कितने प्रतिशत फेल? तो पहली बात तो इनकी फेल निकालो। नहीं आ रही बात समझ में? 150, इनके फेल निकालो 90, हाँ या ना? 150 कितने हो गए? 240, 240 फेल हो गए। कुल कितने में से? 800 में। ये गिलगिला कहां रहे हो रहे? कितने में से? परसेंटेज बताओ। नहीं बनेगा? अरे बोलो यार। तो ये वाला, अच्छा फिर देखो जरा, फिर अब आ गया समुच्चय वाला। कह रहा है 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में, 10% दोनों विषयों में फेल। अभी ये आंकड़ा आपको नहीं लेना है, तुम तो दोनों में फेल। सो पहले में निकालो फेल 30, दूसरे में फेल 20, 30 और 20 बोलो रे 50। अरे क्लियर है? 50 में से 10 गए, 40% फेल। सीधी बात फाइनल, 40% फेल, 60% पास। काय का? टोटल का। काय का? हमें सुनाई नहीं दिया। अब आप कह रहे हो कि यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, अरे दोनों विषयों में पास माने फाइनल पास, दोनों विषयों में पास माने हमारे अनुसार कितने पास हैं? नहीं है? नहीं आ रही बात समझ में? अब टोटल स्ट्रेंथ हमें मालूम नहीं है, हम मान ले रहे एक्स, एक्स का 60% बराबर 144, कितना 200। दोनों में पास माने फाइनल पास, और हमारे फाइनल पास कितने हैं? एक विषय में पास लड़का कभी पास नहीं होता। आपकी 2 विषयों की परीक्षा ली गई तो फाइनल पास कब मान हो जाएगा? हाँ या ना? आगे ये देखो आप, ये देखो क्या कह रहा है।
40% फुटबॉल खेलते हैं, 80% क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं? अब टोटल कहीं दिया नहीं है, लेकिन सुनो जरा, कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं? सवाल पूरा प्रतिशत में है। सवाल काय में है? सुनना जरा। लेकिन कहीं हमें टोटल नहीं दिया। हमें केवल इतना दिया कि क्रिकेट इतने परसेंट, वॉलीबॉल इतने परसेंट दिया है ना। तो जब हमें आंकड़ा ना दिया हो तो हम क्या मानते हैं? जोरदार आवाज। ठीक है, 100 कुल आदमी 100। क्लियर? आपने कहा कि 40% फुटबॉल, 100 का 40% 40, हाँ है ना। 80% क्रिकेट, जो कितने हो गए? 80। 40 और 80 कितने हो गए? अरे आदमी कुल 100 तो है ही, तो टोटल कितने हो गए? 100। माने 20 आदमी ऐसे हैं। फार्मूला जमाओ ना, टोटल की जगह लिखो 100, फिर लिखो 40, धन लिखो 80, और दोनों में लिख दो x, हाँ या ना। ये माइनस में आएगा, तो फाइनली x बराबर कितने हो गए? 20। पक्का? अब चूंकि परसेंटेज में चाहिए आपको, तो 20 आदमी दोनों, 20 कितने में से? 100 में। 20% नहीं बनेगा? अरे बोलिए ना, बनेगा। अच्छा क्या कह रहा है? अब देखेंगे, अब सवाल आप लोग करेंगे। अब केवल और केवल हमारी सलाह रहेगी। देखें क्या कह रहा है। 35% विज्ञान में, 45% गणित में और 20% दोनों में पास हो गए। ये सवाल तो और सरल हो गया, क्योंकि तीनों का आंकड़ा क्या दिया? पास 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 दिया है ना, क्या नहीं दिया है? पक्का? तो क्या करेंगे? 35 धन 45 कितने हो गए? कितने? 80 हो गए। 80 में से 20 गए, 60 से 60 हो गए, 5 से 40 हो गए, 40% फेल। लेकिन इतना याद रखना, फार्मूले में आप विदाउट परसेंटेज आंकड़ा रखोगे। आप परसेंटेज सहित आंकड़ा नहीं रखोगे। आप मान लोगे कुल स्ट्रेंथ 100, 100 का 60%, 60, 100 का 40%, 40। पक्का? नहीं बनेगा? पक्का? चलिए अगला सवाल। 72%। अभी ये आंकड़ा जो 784 दिया ना, भूल जाओ इसको। अभी आपको 784 ध्यान में नहीं देना। आप तो इतना याद रखना, 77% अंग्रेजी में पास, 34% गणित में फेल, और दोनों विषय फेल। कोई दिक्कत नहीं, फेल फेल फाइनली फेल। 33% फेल, 33 फेल और 34 फेल, सॉरी सॉरी, 23 फेल, 34 फेल, ऋण 13 करो, 44 फेल, 44% फेल, तो 56%। पक्का? अब 56% और 44% काय का? टोटल का। काय का रे? आप कह रहे हो कि 784 उम्मीदवार दोनों में पास हुए, दोनों में पास हुए माने फाइनल पास हुए, और हमारे अनुसार कितने? 56%। क्या? तो अब हम 100 नहीं मानेंगे, अब मान लेंगे x का 56% बराबर 784। पक्का? नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया। अब बताइए बनेगा कितने सवाल इस टाइप में? कुल 300 है कि नहीं है? इसके बाद भी कोई टाइप है? फिर वो तो आपको करना है। हाँ, 70%, 65%, तो ये नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? करो जल्दी करो, फिर लाभ हानि की बात चालू करें अपन।
नहीं आया? अगला देखो, सवाल पढ़ के देखो जरा, 33 तक सवाल पढ़ के देखो। तो करो, जहां अटक जाओ हम आपसे 5 मिनट के बाद पूछेंगे कि कहां अटक गए। जल्दी करो। चलिए, हो गए सवाल। अब बाकी के अभ्यास के सवाल आप लोग थोड़े शायद 10 भी सोचे होंगे, ये आप लोग घर से करेंगे सवाल, है ना?